क्या आपके घुटने दर्द देते, जॉइंट्स दर्द देते? और मेन चीज़ तो हमारा घुटने होते, नी होती है, जिससे हम चलना फिरने में मुश्किल हो जाती है। अगर नी में दर्द हो जाए तो उठने बैठने में तकलीफ होती है। और उसी दर्द को, असहनीय दर्द होने के कारण आपने नी रिप्लेसमेंट करने का, यानी नी का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन करने का फैसला लिया है। रुकिए, नी रिप्लेसमेंट करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। मैं पहले आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा, उसके बाद एक हर्बल सप्लीमेंट बताऊंगा। हो सकता है ये सप्लीमेंट के कारण आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए जो खर्चा आता है नी रिप्लेसमेंट के लिए, वो करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं पुराणों में जो श्लोक लिखा है वो श्लोक आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर हम आगे के डिटेल्स चालू करते हैं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका मतलब होता है शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है, इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इस कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास है और इस कंपनी के बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। उन्हीं में से एक हेल्थ सप्लीमेंट आता है जो स्पेशली जॉइंट पेन्स के लिए काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जिस तरह से हमारी गाड़ी या हमारे घर का इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इसके अंदर में कोई चीज़ घस पिट जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं नई चीज़ के साथ में। नई वो जो पार्ट है वो पार्ट को बदलकर नया पार्ट डाल देते हैं और हमारी गाड़ी हो गया है, हमारे घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, फिर से प्रॉपर काम करना चालू कर देती है। लेकिन जिस तरह से हम गाड़ी के पार्ट बदलते हैं उसी तरह से हमारे नी का कोई पार्ट बदल कर इतने आसानी से, जिस हिसाब से हमारे घर के इक्विपमेंट्स चल जाते हैं, गाड़ी चल जाती है, उस हिसाब से हमारा नी काम कर सकता है क्या? सवाल तो ये उठता है, रिप्लेसमेंट करने के बाद उस तरह से काम कर सकता है क्या? तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक जो हमारा घुटने का जो जोड़ होता है उसे काटा जाता है और एक धातु या प्लास्टिक का कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल अंग वहाँ लगाया जाता है और उसके बाद लगने वाला शारीरिक उपचार, लगने वाला समय और दर्द भी शामिल होता है नी रिप्लेसमेंट के अंदर में। तो आप समझ गए होंगे इतना आसान नहीं है। जिस हिसाब से हमारी गाड़ी का पार्ट खराब हो गया तो नया पार्ट डालकर हमारी गाड़ी स्मूथली चल जाती है, उसी हिसाब से नी रिप्लेसमेंट इतना अच्छा काम नहीं करता। एक छोटे से माध्यम से हम समझ पाए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रभावित होते हैं उन विज्ञापनों को देखकर जिनमें दिखाया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीजों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वे दौड़ने लगते हैं, पहाड़ी चढ़ने लगते हैं दौड़ दौड़ के, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं दौड़ दौड़ के। क्या ये सच्चाई है? क्या आपने कभी इन लुभावने वाले नी रिप्लेसमेंट के विज्ञापनों में नी रिप्लेसमेंट के क्या ड्रॉबैक्स होते वो देखे? नहीं देखे ना? तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज आपको नी रिप्लेसमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो बताने की। तो पहला होता है रिप्लेसमेंट जॉइंट्स वियर आउट रिक्वायरिंग एडिशनल सर्जरी। रिक्वायरिंग एडिशनल सर्जरी क्या होता है? सच्चाई ये है आर्टिफिशियल नी जॉइंट्स हमेशा के लिए नहीं रहते। जितने आप यंगर होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के वक्त, यानी आपकी उम्र कम है जब आपने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की है, उतनी ज़्यादा संभावना होती है आर्टिफिशियल नी खराब होने की। इसके लिए एक बार खराब हो गई तो आपको अतिरिक्त सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। यदि आपका वजन अधिक है, कम उम्र में आपकी सर्जरी हो गई नी रिप्लेसमेंट की, आपका वजन अधिक है, भारी शारीरिक श्रम आपको करना पड़ता है आपके काम में, या आप खिलाड़ी है, तो यह जोखिम और बढ़ जाता है नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी को दोबारा करने का। 5 साल बाद 6% का जोखिम होता है और 10 साल बाद 12% का जोखिम हो जाता है। उसके बाद होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी जिसको कहा जाए। यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है जिसमें आपके शरीर की एक या अधिक गहरी नसों में रक्त की गुठलियां बन जाती है और यह आमतौर में पैर वाले पोर्शन में होती है। रक्त की गुठली रक्त प्रवाह के माध्यम से फेफड़ों में जा सकती है जिसमें रक्त में रुकावट आ सकती है। इसको
पल्मोनरी एम्बोलिसिस भी कहा जाता है। 3% डीवीटी के केसेस हॉस्पिटल में रहने के दौरान ही देखे जा सकते हैं। उसके बाद होता है एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ऑपरेशन करना है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है। इसमें उल्टी, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई 60 साल से अधिक आयु के रोगियों में ये देखा जा सकता है। उसके बाद होता है इन्फेक्शन। आपने कोई चीज़ बाहर ही डाले आपके शरीर में तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके अंदर में स्किन का इन्फेक्शन, मसल एंड आर्टिफिशियल जॉइंट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर होता है आर्टिफिशियल जॉइंट बिकम लूज और डिसलोकेटेड, यानी आपने जो आर्टिफिशियल जॉइंट आपके शरीर के अंदर डाला हुआ है वो लूज हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। क्यों? नेचुरल घुटने को ऑपरेशन से निकालने के बाद उसमें कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जोड़ डाला जाता है और सीमेंट से पक्का किया जाता है। दुर्भाग्य से सीमेंट हमेशा जोड़ को पकड़ कर नहीं रख पाता। आपने देखा है ना ऐड में कि सीमेंट जिस हिसाब से दिखाते हैं कि पक्का जोड़ हमेशा के लिए हमारे बात भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। सीमेंट का जोड़ पक्का नहीं पकड़ पाता और आर्टिफिशियल जॉइंट लूज या डिसलोकेटेड हो जाते, उसके उपचार के लिए एक और सर्जरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद होता है डिफरेंस इन लेग लेंथ। हमारे लेग के लेंथ में भी डिफरेंस हो जाता है। सर्जरी के समय बो लेग यानी धनुष्यकारी टांगों या नॉक नीड पैर में एक तरह का दोष को ठीक किया जाता है। अगर आपके पैर में दोष है तो सर्जरी के वक्त इस दोष को भी ठीक किया जाता है, लेकिन इसका परिणाम ये हो सकता है कि पैर के लंबाई में अंतर हो जाता है, जो पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे, हिप की बात करें और टखने की समस्याओं को बढ़ा सकता है। उसके बाद होता है 7वां एलर्जिक रिएक्शन। आप जब भी आर्टिफिशियल घुटने के जोड़ टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम आधारित मिश्र धातु के हो सकते हैं और बोन सीमेंट एक कंपोजिट स्ट्रॉन्ग ग्लू है, यानी इपोक्सी जिसको कहा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। ये पेशेंट के जो कृत्रिम अंग है यानी जो आर्टिफिशियल अंग है और सीमेंट दोनों की एलर्जी पेशेंट को हो सकती है। इसमें अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता होती है। अगर किसी को ये एलर्जी हो गई तो फिर से एक सर्जरी और करनी पड़ेगी, यानी डॉक्टर के पास आप जाते हैं एक सर्जरी करने को तो डॉक्टर को बाय 1 गेट 1 सर्जरी मिल जाती है, जिसके लिए आपको 2 सर्जरी के चार्ज देने पड़ सकते हैं। उसके बाद होता है नर्व डैमेज। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान नर्व डैमेज भी हो सकती है। इसमें पैर में सुन्नता, पैर में उठने में तकलीफ, कमजोरी, झुनझुनी जो आती है या जलन या चुभन भी महसूस हो सकती है। उसके बाद होता है डैमेज टू टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। क्या होता है बताता हूँ। टेंडॉन्स यानी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली एक नस होती है और लिगामेंट्स लिगामेंट्स जिसको हम कहें एक टिश्यू है जो हड्डियों को जोड़ता है। ये दोनों घुटनों को स्थिरता प्रदान करते हैं। नेचुरली ये हमारे घुटने जब होते तब हमारे घुटने को स्थिरता प्रदान करने का काम करते। सर्जरी के दौरान ये इंजर्ड हो सकते जिसमें हमको दर्द और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड इंस्टेबिलिटी हो सकती है। हमारे जो पैरों का मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है या इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। उसके बाद होता है नीज के अंदर में स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ मोशन। नी रिप्लेसमेंट के बाद कई रोगियों को घुटने में अकड़न और गति में कमी की शिकायत देखी गई है। ये प्रॉब्लम चलने और खेलकूद जैसे गतिविधियों को सीमित कर सकता है। उसके बाद होता है वुंड एंड ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस। ऑपरेशन हुआ तो जख्म भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी होंगी। तो जो मधुमेह या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों के घाव जल्दी भरते नहीं हैं और उनके घाव भरने को टाइम लग सकता है। उसके बाद होता है परसिस्टेंट पेन यानी लगातार दर्द। घुटना बदलने के बावजूद 40% रोगियों में दर्द बना रहता है, ये देखा गया है। उसके बाद होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। नी रिप्लेसमेंट पेशेंट में हार्ट अटैक आने का खतरा 9% नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल है मेरे घर में हुआ था। मेरी बड़ी मामी हैं, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था और बाद में टाइम हुआ उसको, उसके बाद उनको 8 साल बाद अटैक आया था। तो नी रिप्लेसमेंट से मैं उसको जोड़ के देख सकता हूँ, उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। तो नी रिप्लेसमेंट एक हार्ट अटैक को भी मौका देता है। उसके बाद होता है एक आखिरी बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक मेटल आइकॉन्स इन द ब्लड। बहुत बड़ी बात है,
घुटने में जब हम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अंग जब धातु के लगाते हैं तो हम गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया अगर वो अंग, तो ब्लड में मिक्स होकर बीमारी पैदा कर सकते हैं। अब नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट होता है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक। आपने देखा होगा आपके घर में अगर किसी का ऑपरेशन होता है मोती बिंदु का, तब लेंस डालते तो लेंस 5,000 की भी आती है, 50,000 की भी आती है, 40,000 की भी आती है। इसी तरह से जब नी रिप्लेसमेंट होगा तो जो कृत्रिम अंग डाला जाएगा उसकी कॉस्ट डिपेंड करेंगे आपका जेब कितना बजट का कॉस्ट बेयर करता है, कितने रुपए वाली आपको वो जॉइंट डालना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख भी तक भी जाता होगा। तो ये मोटा मोटा खर्चा है। और अगर इनमें से जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको 14 प्रॉब्लम्स गिनाया, इनमें से एक आध दो प्रॉब्लम कुछ भी आपको हो गया तो फिर से आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, रिपीट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सोचिए, डॉक्टर को बाय 1 गेट 1 ऑपरेशन मिल गया आपका, सही बात है ना, बाय 1 गेट 1 डॉक्टरों को मिल गया, आपको तो 2 ऑपरेशन के पैसे देने पड़ेंगे भाई साहब जेब से। अगर आपने ठान लिया है, ये सुनने के बाद भी आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो ऑपरेशन करने वाला हूँ, उसके सिवा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऑपरेशन करना जरूरी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आपने ठान लिया है ऑपरेशन करवाना ही है, लेकिन एक बार ऑपरेशन करने के पहले हमारे पास जो टर्मासिन MSM है वो वापर कर तो देखिए साहब। हमारे पास टर्मासिन MSM नाम की टैबलेट्स है, जो टैबलेट स्पेशली जोड़ों के दर्द पे काम करती है। एक बार तो यूज कर लो मालिक, क्या बयाने वाला है आपका 4,000 5,000 10,000 रुपये खर्चा होंगे, उससे ज़्यादा क्या होने वाला है। 2.5 लाख रुपए अगर आपके बच सक रहे तो 2.5 लाख के पीछे अगर आप 10,000 रुपये खर्चा कर दिए तो क्या बुरा होने वाला है आपका। अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग क्लेम कर देंगे भाई कि 10,000 की बता रहा है। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जो भी मंगाने की कॉस्ट लगेंगी कोरिया से, वो जो भी लगेगा कॉस्ट उस हिसाब से आपको कॉस्ट गिरेगा हो। तभी मैं अप्रॉक्स आपको 10,000 ऐसे ही बताया एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्मासिन MSM है वो वापर कर एक बार तो देखो, शायद आपके 2.5 लाख बच जाए, आपके 3 लाख बच जाए। और ये जो टर्मासिन है ना, ये टर्मासिन जोड़ों के दर्द पर फायदा करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे आयुर्वेदा में, भारत के आयुर्वेदा में लिखा हुआ है टर्मासिन जोड़ों के दर्द पे फायदा करता है। टर्मासिन यानी एक हल्दी से हल्दी। अब आप बोलोगे कि सर हम तो रोज हल्दी खाते हैं, भारत में हर घर में रोज हल्दी डलती है, हर चीज में हल्दी डलती है, सब्जी में भी डलती है, दाल में भी डलती है, लेकिन उस हल्दी में वो टर्मासिन नहीं होता। जो हल्दी की गांठें आती है, कच्ची गांठ आती है, तो टर्मासिन को एक प्रोसेस करके निकालना पड़ता है। आप बोलोगे जो हमारी हल्दी है वो खाने से हमको टर्मासिन मिल जाएगा, नहीं, उसमें से टर्मासिन नहीं मिल सकता। जो हमारी रॉ हल्दी होती है, खड़ी हल्दी होती है जो खेत में लगती है, उसके ऊपर प्रोसेस करना पड़ता है। लगभग 600 किलो में से 0.0305 समथिंग अमाउंट में टर्मासिन निकलता है, और ये टर्मासिन ही हमारे जोड़ों पे दर्द पे काम करता है। ये हमारे आयुर्वेदा में, भारत के आयुर्वेदा में लिखा गया हुआ है, लिखित है। और साथ में MSM इसके साथ लेना पड़ता है। MSM भी एक तरह की जड़ी बूटी से बनी ही टैबलेट्स है, तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन में लेना पड़ता है, टर्मासिन और MSM की। और 2 टैबलेट सुबेरे टर्मासिन की, 2 शाम को MSM की लेनी पड़ती है, ठीक है। ये 2 टैबलेट लेने से, यानी सुबेरे 2 शाम को 2, टोटल 4 टैबलेट पर डे आप लेते हैं, तो हो सकता है आपको जो रिजल्ट मिलेगा 42 दिन के अंदर, 21 दिन 42 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उसका देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ दिन के लिए ऑपरेशन करने का रुक जाइएगा, ये यूज़ कीजिए टर्मासिन और यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, आपके 2.5 लाख रुपए बच जाए। भले मुझ पर विश्वास मत करो दोस्तों आप, लेकिन हमारे देश के, भारत देश के आयुर्वेदा पे तो विश्वास करो। हमारे देश का आयुर्वेदा कहता है कि टर्मासिन से जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। फिर एक बार यूज़ करने में क्या तकलीफ है भाई, तो यूज़ करके देखिए। इसी तरह के नई नई जानकारी मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। अगर ये आपको प्रोडक्ट चाहिए तो व्हाट्सएप इस नंबर पे मुझे कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कॉल कर सकते हैं आप, जो भी करना है आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैसे करना, कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में।